अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल C99। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। उस हवाले से मैंने पहली फ़र्स्ट इन्फो उसमें दी थी कि मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ है इतने शॉर्ट पीरियड में। और उसमें भी मज़ीद मेरे पास से एक गलती हुई थी मुख्तलिफ़ वीडियो के हवाले से, जिसकी वजह से 1 महीना पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए था। लेकिन वो बदकिस्मती से जो होते हैं कॉपीराइट के हवाले से एक मेल आ गई थी, वो हुआ था, जिस वजह से मेरा चैनल 1 मंथ मज़ीद लेट हो गया था। तो आज से मतलब बाकायदा तौर पे, कल से भी मैंने एक वीडियो डाली है, आज से बाकायदा तौर पे शुरू कर रहा हूँ कि डेली बेस पे एक आध वीडियो डालनी है और आगे काम को चलाना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जो कि तहसील गुजर खान में को लगता है। खीसा इसका नाम है। यहाँ पे एक जो मौसम के हवाले से सबसे पहले बात करूं कि इस इलाके का, इस गांव का मौसम एक नॉर्मल मौसम है, यानी कि दिन के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं, रात को जो है वो काफ़ी सारी ठंड होती है। एक नॉर्मल पोजीशन में अगर पंजाब में बात की जाए, सिंध तो बहुत गर्म इलाका है सिंध का, पंजाब में भी अक्सर लोग गर्मियों में बाहर सोते हैं। यहाँ पे इस गांव में रात के वक्त बाहर एक बंदा नहीं सो सकता क्योंकि इतनी ठंड होती है। तो एक चीज़ ये है कि एक ग्रीन बेल्ट का इलाका है और यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती रहती हैं इस इलाके में। उसकी एक वजह ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बैक पे आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है यहाँ पे दूर दूर तक आबादी नहीं है। और वो जो नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसकी एक रीज़न है कि ये जो ज़मीन है ये एक ही लेवल पे नहीं है, यानी कि एक हमवार नहीं है, बल्कि इसका ऊंच नीच है इसकी ज़मीन में। तो काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं इस गांव के साथ, जो मुल्हिका गांव हैं वो ऐसे हैं जो किसी गहराई वाली जगह पे मौजूद है तो कोई ऊंचाई वाली जगह पे मौजूद है, जिस वजह से हवा में रुकावट नहीं होती। यहाँ पे हर वक्त दिन रात 24 घंटे हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। बल्कि ऐसा कहूँ तो मुनासिब होगा कि 50-60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से, या 50-60 ना भी करे तो 40 तो हर सूरत में हो सकती है कि 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवा हवा यहाँ पे चलती रहती है। ये इस की एक ख़ुसूसियत है इस गांव की। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि मेरे बैक पे इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो कुछ मकान नज़र आ रहे हैं आबादी के हवाले से। ये गांव के टोटल, यहाँ पे ये गांव छोटा सा गांव है, इसके तकरीबन 40-45 टोटल घर हैं। और यहाँ पे ये जो मकान नज़र आ रहे हैं आपको इस वक्त सामने, एक में भी आपको दिखाई दे कि अभी वहाँ से एक जो है कोई मोटरसाइकिल गुजरा है या जो भी, तो वो क्या है, वहाँ पे एक रोड है। इस ये जो घर नज़र आ रहे हैं इसके बिल्कुल साथ एक रोड है छोटा सा। उस रोड का परली साइड जो है वो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में आती है, और ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का हिस्सा है। दो डिस्ट्रिक्ट इसको लग रहे हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट की ये बाउंड्री है। और मैंने कल जहाँ पे एक चीज़ आके देखी, मैंने एक दो लोगों के, जहाँ पे गांव के जो लोगों से वो पूछा भी है, तो उसमें क्या था कि यहाँ पे दो स्कूल हैं गवर्नमेंट के। तो उसमें एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है, इन्फॉर्मेशन जो थी कि एक स्कूल रोड के एक साइड पे है जो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट के चकवाल की उसमें बाउंड्री में आता है, और दूसरा स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की बाउंड्री में आता है। दोनों स्कूल बिल्कुल, उनका फासला ऐसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर या 150 मीटर होगा, 100 से लेकर 150 मीटर का फासला होगा दोनों स्कूलों के दरमियान में। और दरमियान में, दोनों स्कूलों के दरमियान में वो जो रोड है वो मौजूद है। अब वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, सोचा आपके साथ ये बात भी मैं शेयर कर दूँ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। जैसे कोरोना के हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन का सिलसिला है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो इलाके जो हैं जिनके बारे में हुकूमत ने कहा है कि 5% से जो ज़्यादा की आबादी होगी, आबादी तनासब होगा जो कोरोना का, तो उनको बंद कर दिया जाएगा, और जहाँ पे 5% से कम होंगे उनको खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है, जो मैंने तज़किरा किया है कि जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है,
उसके स्कूल बंद हैं, क्योंकि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने वो किया हुआ है लॉकडाउन के हवाले से, जिसमें तालीमी इदारे भी बंद हैं, वो स्कूल बंद है। और उसी के साथ जो 100 मीटर के फासले पे है या 150 मीटर के फासले पे जो दूसरा स्कूल है, तो वो स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट चकवाल वाले ओपन हो चुके हैं और जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो ओपन नहीं हुए। इस हवाले से यहाँ के इस गांव के जो बच्चे हैं, आधे बच्चे कुछ जो एक स्कूल में पढ़ते हैं वो जाते हैं, जिसमें लॉकडाउन ओपन हो चुका है वो स्कूल जाते हैं, और जो इन स्कूलों का जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो बंद हैं कोरोना के हवाले से, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की उसमें आते हैं, इलाके में आते हैं, बाउंड्री में आते हैं, तो वो स्कूल जो है वो जो है वो बंद हो चुके हैं और चकवाल वाले जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, इस के हवाले से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि यहाँ पे इस गांव में तेल और गैस दरियाफ्त हुई थी दो चार साल पहले या 2 से 3 साल पहले। यहाँ पे जो ज़मीन है, इस ज़मीन से तेल दरियाफ्त हुआ है, जो कि जैसे कहते हैं कि वो सऊदी अरब में तेल बहुत ज़्यादा है, वहाँ की ज़मीन से दरियाफ्त हुआ था। तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मादनियात के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, तवज्जो नहीं दी जा रही होती बाज़ औक़ात। तो तेल दरियाफ्त हुआ है और साथ ही गैस जो है वो भी इसी ये जो रोड मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो रोड मैं आपको दिखाया था, ये जो मकान है, इसी के साथ ही जो ज़मीन है वो जिस की भी थी ऑनर जो भी था, उसकी ज़मीन से जहाँ पे निकली है। तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से पहले इस पे थोड़ा सा वर्क किया गया, फिर प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां जो होती हैं, जो ऑयल वगैरह निकालने या गैस निकालने के हवाले से काम कर रही होती हैं, कंपनी जो थी वो पीपीएल के नाम से थी। उसने यहाँ पे वर्क शुरू किया और यहाँ पे जो गैस निकल रही थी, ऑयल निकल रहा था, दोनों पे वर्क शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ था कि जब ये काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस इलाके के जो मकीन हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, उनको इसमें मतलब कोई रोज़गार नहीं दिया गया। जो कंपनी पीपीएल काम कर रही थी, तो उसने अपने लोग मुख्तलिफ़ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ला के यहाँ पे काम पे लगा दिए और इस इलाके को इस सहूलत से, यानी कि रोज़गार की सहूलत से महरूम रखा। दूसरी बात यह है कि जो गैस यहाँ से निकल रही थी, यहाँ से चकवाल डिस्ट्रिक्ट को भी जा रही है और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को जा रही है, और जिस इस गांव से निकल रही है, इस गांव के को गैस प्रोवाइड नहीं की गई। हत्ता कि गवर्नमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, ये केस सुनने में आया यहाँ के लोगों की मुबैना इतलात के मुताबिक कि ये एक फिर केस हो गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जो यहाँ की गैस है उसका 10% इस देहात को और इसके साथ मुल्हिका जो देहात हैं, जो कस्बात हैं, उनको प्रोवाइड की जाए। 90% जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ या जो भी इन्होंने वो करना था उनको दी जाए। 10% इसका हक होना लाजमी है। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था इन लोगों की मुताबिकत से जो इस गांव के हैं। इनकी मुँह ज़बानी ये बात थी। मुँह ज़बानी क्या थी, खैर इन लोगों के पास तो पेपर वर्क भी मौजूद थे, कॉपी लोग निकलवा लेते हैं ऑर्डर वगैरह की, तो ये मौजूद था। दूसरा, रोज़गार के हवाले से यहाँ पे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि ये दूर दूर तक मतलब आपको जो नज़र आता है, तो यहाँ पे क्या ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई और चीज़ें हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्रोमोट किया जाता है इस हवाले से, रोज़गार के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे गैस निकली है, ऑयल निकला है, तो उस हवाले से इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सुनने में यहाँ पे एक और बात भी सुनने में आई है कि इस ज़मीन के मुख्तलिफ़ जो ये जगह नज़र आ रही हैं, जैसे आपको, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑयल और गैस के निशानात जो पहले जो जाके सर्चिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्च करते हैं, उन लोगों को आके इस ज़मीन के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जैसे ये गांव हैं, तो वहाँ पे उनके निशानात मौजूद मिले हैं कि यहाँ पे मतलब कि गैस है, ऑयल है, जो भी ये जितनी भी ज़मीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर गैस और ऑयल के कहा जा सकता है कि ज़ख़ीरे मौजूद हैं, लेकिन इस पे प्रॉपर वर्क नहीं किया जा रहा, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से तवज्जो दी जाए, कंपनी जो भी हो, चाहे पीपीएल है या कोई और कंपनी हो, जो सर्वे भी करती है और आप उस पे वर्क भी स्टार्ट करती है, तो ये इलाका जो है इस हवाले से एक तेल और गैस का बेहतरीन पैदावार का इलाका बन सकता है। ज़रूरी हवाले से तो ये है ही,
पहले से मौजूद है, यानी कि यहाँ पे जो भी फसल हो रही है, मूंगफली की है, गंदम है या ज्वार बाजरा वगैरह है, मकई है, ये चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद ही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस गांव पे ये भी एक शफ़क़त कर दी है कि यहाँ पे तेल और गैस के ज़ख़ायर भी यहाँ पे उसके निशानात को नमूदार किया है। तो इस हवाले से देखते हैं आने वाले वक्त में क्या एक्शन होता है, गवर्नमेंट किस हद तक इसको सीरियस लेती है, या जो एक मसाइल जहाँ पे हैं रोज़गार के हवाले से उनको गवर्नमेंट किस हद तक देखती है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं ये भी शेयर करूँ कि ये जो आनर है इस ज़मीन का, मतलब मुख्तलिफ़ जगह हैं, मुख्तलिफ़ आनर मौजूद हैं, और जिस जगह पे मतलब गैस के निशानात वो मौजूद हैं या तेल के निशानात मौजूद हैं, या जहाँ पे वो काम पहले स्टार्ट हो चुका था 2-3 साल पहले, तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ये भी था, ऑर्डर था कि जिसकी ज़मीन है उनको मंथली बेस पे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने कंपनी वालों ने उस पे काम करना है, तो वहाँ पे फसल तो नहीं की जा सकती। तो गवर्नमेंट ने एक जो था नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी किया था कि जिसकी ज़मीन है उसको 30,000 रुपया उसको पर कनाल दिया जाए, जो रेंट के हवाले से कहा जा सकता है, पर मंथ 30,000 रुपया दिया जाए। लेकिन वो भी इस पीपीएल कंपनी ने नहीं दिया, बल्कि उसने 15,000 रुपया दे के मतलब इन सादा लोगों को आगे लगाया है इस हवाले से। तो इस पे भी थोड़ा सा मतलब कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, अपने जो फैसले थे, जो नोटिफिकेशन पे उनको अमल दरामद कराना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सका, जो कि इस देहात के, इस इलाके के मकीनों का एक मुतालबा है, एक उनका हक है, उनको दिया जाना चाहिए था। लेकिन इस सिलसिला में कोई भी तगोदो नहीं की गई, या गवर्नमेंट ने कोई, इन लोगों ने तगोदो इस वजह से नहीं की क्योंकि ये सादा लोग हैं और इनका भाग दौड़ पे इतना इनको समझ भी नहीं है, कानूनी तरीक़ों की भी बाज़ औक़ात समझ नहीं होती, और गवर्नमेंट ने भी कोई ख़ास फिर तवज्जो नहीं दी। इस इलाके की हवाले से ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके दिल माने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबा दीजिएगा। मशकूर हूँगा। अनवर मलिक C99 खीसा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।